इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स के बारे में जानने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप ध्यान से पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम अब सबसे पहले ड्रग्स जानेंगे, ड्रग क्या होता है, उसके बाद क्रूड ड्रग क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जानेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है ये हम जानेंगे, और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे फर्दर आगे बढ़ेंगे। कौन से क्लासिफिकेशन की क्या डिमेरिट है, कौन सी क्लासिफिकेशन की मेरिट क्या है। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रग्स के बारे में बात करें तो ड्रग एक वैसा एजेंट है which alters या changes the biological phenomena of the body. Drugs are the an agent which alters or changes the biological phenomena of the body. ड्रग के बाद हम अब क्रूड ड्रग्स के बारे में जानेंगे। क्रूड ड्रग क्या होता है? द ड्रग which are derived from natural origin the natural origin like plant source, animal source, और बाय मिनरल सोर्स। यहाँ पे सिंथेटिक सोर्स ये सब नहीं आएगा। और बाय मिनरल सोर्स, नेचुरल ओरिजिन में हमारा प्लांट सोर्स हो सकता है, एनिमल सोर्स हो सकता है, या फिर मिनरल सोर्स हो सकता है। वैसा ड्रग्स जो बेसिकली नेचुरल ओरिजिन का हो, ठीक है, उसको हम क्रूड ड्रग्स कहेंगे। अब हम क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। तो क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट जो है वो है हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सेकेंड जो हमारा है वो है मेरा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग डायरेक्ट प्लांट का कोई पार्ट होता है। जैसे हम कल एक वीडियो डाले थे जिसमें हम आपको एंटी डाइसेंट्री के बारे में बताया था, तो उसमें जो इपिकेनुआ, जो इपेक प्लांट का जो राइजोम पार्ट है, एडवेंटियस रूट्स जो है, तो वो डायरेक्ट मेरा एक पार्ट है, तो वो हम उसको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कह सकते हैं। या फिर हम बात करें रोल्फिया के बारे में, तो रोल्फिया भी मेरा एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वैसा ड्रग्स है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो हमारा प्लांट प्रोडक्ट हो। जैसे हम एलोवेस का एग्जांपल लें या फिर गूगल गम का लें, तो ये एलोवेस का ही सबसे पहले हम जाने तो एलोवेस एलोवेरा प्लांट से निकलता है। कैसे? तो एलोवे लीफ जो होता है ना, वो उसको जब इंसीजर करेंगे, उससे जो लैटेक्स निकलता है उसको हम फर्दर प्रोसेस करेंगे, उसको सनलाइट में सुखाएंगे, ये उसमें और भी प्रोसेस होगा जिससे वो एक पार्टिकुलर शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो वो मेरा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया। मींस दैट द बाय प्रोडक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट या प्रोडक्ट ऑफ प्लांट या एनिमल, उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। चलिए हम अब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में जानते हैं। एग्जाम में आता भी है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो हम पहले ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में जानते हैं, ये 4 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। और उसके बाद हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में जानेंगे। दीज आर
the direct part of the plant. Part of the plant. एग्जाम्पल के तौर पे तुलसी लीफ हो जाएगा, तुलसी लीफ व शाखा भी हो सकता है, और राइजोम्स ऑफ इपिकैक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, उतना हमें नहीं जानना, उतना तो हम आप हर एक जैसे एलेक्जेटिव पढ़ रहे हैं उसमें ड्रग्स, तो वहां से भी पता चल जाएगा पूरा आपको। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैव वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे आपको राइजोम्स दे दिया गया सर्पोगंधा, रॉल्फिया का, तो आप वहां से देख कर ही ऊपर से पता लगा लेंगे कि इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किस तरह का है। या फिर आपको एस्पागुला का सीड दे दिया जाए तो उसका आप उसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का पता लगा लेंगे। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है सेलुलर स्ट्रक्चर, generally organized drugs are identified by morphological character, and organoleptic properties। ठीक है, अब हम और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट या और एनिमल, these are the products of plants या एनिमल। इसमें हनी भी आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एलवास देखें, गूगल गम देखें। अब हम जानेंगे कि इसके पास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है या नहीं। तो नो डेफिनिट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं होता एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और आइडेंटिफाई करने के लिए बेस है हमारा केमिकल टेस्ट या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाइड बाय केमिकल टेस्ट और बाय ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि नेचुरल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स फॉर द साइंटिफिक एंड systematic study of crude drugs, it is required to classify the natural drugs in the proper form. For the scientific and systematic study of crude drugs, it is required to classify the natural drugs in a proper form. बहुत सारे हमारे क्लासिफिकेशन होंगे, जैसे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल, और भी बहुत सारे हैं। क्रूड ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, जो अभी हम
पहले भी आपको वो बात बताया था। नेचुरल ड्रग्स हमारा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेचुरल ड्रग्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड so systematic arrangement is needed to classify them in a defined sequence so that they can be easily understood. They can be easily understood and their availability can be made easy. इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस, द ड्रग्स आर classified into different ways. All the system of classification of natural drugs have their own merit and demerit. ठीक है, अब हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स जानेंगे। डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स, उसको याद करने का तरीका है, आप ये शॉर्टकट याद रखें, एटीएम सीपीसी। ठीक है, एटीएम सीपीसी ये याद रखिएगा। आपको जो 6 क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है नेचुरल ड्रग्स का, वो आपको याद रहेगा। ए से हमारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है, जैसे डिक्शनरी रहता है ना, आपको ए से बी उस तरह से ड्रग्स का नाम लिखा रहेगा इसमें। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, इस सभी के बारे में हम आगे जानेंगे एक एक करके। टी फॉर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, एम फॉर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सीपीसी, एटीएम हो गया, अब सीपीसी, सी फॉर केमिकल क्लासिफिकेशन, पी फॉर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मींस दैट फार्माकोलॉजिकल एक्शन के रिलेटेड क्लासिफिकेशन। और जो मेरा लास्ट है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा केमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। केमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ये हमारा सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन भी है। ये केमिकल और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का ज्वाइंट है, जो हमारा लेटेस्ट है, लेटेस्ट क्लासिफिकेशन। अब हम बारी बारी से कर एक एक को जानेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन मेरा है अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट एटीएम
CPC तो मेरा फर्स्ट है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग है। सिंपलेस्ट वे ऑफ द classification of the natural drug of the drug. In this classification, the drugs are arranged according to the alphabetical order, arranged according to the alphabetic order, the alphabetic order of their names in a particular language. In a particular language. लैंग्वेज का बात क्यों आ गया यहाँ पे? क्योंकि आपका यूरोपियन फार्माकोपिया है, उसमें ड्रग्स का नेम लैटिन में रहता है, और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया में भी इंग्लिश रहता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी इंग्लिश रहता है। इसलिए इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज में अल्फाबेटिक ऑर्डर अरेंज रहता है। ठीक है, अब एग्जांपल हम देखें लैंग्वेज की, तो यूरोपियन फार्माकोपिया, ये लैटिन वर्ड में अरेंज रहता है, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू नेम्स इन लैटिन। और जो मेरा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, यूएसपी, या फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया है, वो इंग्लिश में अरेंज रहता है, आर अरेंज्ड इन इंग्लिश। In this system of classification, लोकेशन या फिर ट्रेसिंग मीन्स दैट खोजेंगे कौन ड्रग्स कहां पे, ट्रेसिंग एंड एट द एडिशन ऑफ न्यू ड्रग्स आर इजी। इजी। ठीक है, यह हमारा मेरिट्स हो गया। अब डिमेरिट भी है इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स का। तो डिमेरिट हम जानते हैं, दिस सिस्टम ऑफ classification of drugs does not help in distinguishing the source of drugs, whether it is derived from plant, whether it is derived from plants, animal or mineral source। नाम के अलावा ये हमारा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये अनदर कोई भी इंफॉर्मेशन ड्रग का प्रोवाइड नहीं करता। दिस क्लासिफिकेशन does not provide
any information about the drug except its name. मेरा सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. In this system of classification of natural drugs, drugs are classified according to the taxonomical studies. जैसे ड्रग्स अरेंज रहता है अकॉर्डिंग टू फाइला या फिर ऑर्डर या फिर फैमिली या जेनस एंड स्पीसीज के टर्म्स में, ठीक है. इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन of drugs are classified according to the taxonomical studies. The drugs are arranged according to their phyla, order, family, genus, and species. The drugs are arranged according to their phyla, order, family, genus, and species. This system of classification helps in classification in terms of botanical character, botanical characters. एग्जाम्पल हम ड्रग्स का ले लें तो धातुरा, हायोसाइमस, हेलोसिनोजेनिक जो एजेंट का कैरी करता है, हायोसाइमस, ये हम पढ़ेंगे सीएनएस एजेंट ड्रग्स में. हायोसाइमस हो गया, दातुरा हो गया, बेलाडोना ये बिलोंग्स करता है सोलानेसेई फैमिली से, बिलोंग्स टू फैमिली सोलानेसेई, ऑर्डर ट्यूबिफ्लोरेई, एंड फाइलम एंजियोस्पर्म. आप टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो वहां पे सोलानेसेई जो फैमिली होगा उसके अंदर आपको हायोसाइमस, धातुरा, बेलाडोना ये सब वहां पे मिल जाएगा, ठीक है. ये हमारा बेसिकली इन टर्म्स ऑफ बोटेनिकल कैरेक्टर्स ये क्लासिफिकेशन होता है. अब हम डिमेरिट जान लें. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन is not significant as in most cases only one part of the plant like bark, root, leaf,
seeds are used as drug. Example, cinnamon bark, Nux vomica seed, जैसे सिनामन बार्क का हम सिर्फ सिनामन प्लांट का सिर्फ हम बार्क यूज करते हैं एज अ ड्रग, बट यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होगा तो वो सिनामन कोई फैमिली से बिलोंग करता होगा, फिर उसका कोई ऑर्डर होगा, फिर फाइलम होगा। ये सब तो हमें मतलब अपने काम की बात ही नहीं है, उसको हमको जानना ही नहीं, हमें तो बार्क सिनामन का चाहिए। बट यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हमें पूरा नॉलेज लेना पड़ता है, जिसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये मेरा बेसिकली मेन ड्रॉबैक है, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडिया ही नहीं देता है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की कौन सा पार्ट प्लांट का यूज हो रहा है एज अ ड्रग। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन does not give idea of which part of the plant is used as drugs। ये मेन ड्रॉबैक है। अब जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है वो हम जानेंगे ATM, M फॉर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन। हम डायरेक्टली लिखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के तौर पे हमारा इसमें क्लासिफाई होता है ड्रग्स को कैटेगराइज करा जाता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में और फिर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन classification of drugs, the drugs are arranged accordingly to their morphological character। ठीक है, ड्रग्स कैटेगराइज होता है दो पार्ट में, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर कैटेगराइज्ड एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सेकेंड हमारा है वो है मेरा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये हम आपको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के बारे में पहले बता चुके हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस में मॉर्फोलॉजी ही बेसिकली मेन हमें जानना होता है, वो ड्रग को हम देखकर जानते हैं। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन is helpful in practical classes। This system of classification gives an idea about which part of the plant has the medicinal value। जो हमारा यही टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में लैग कर रहा था। फोर्थ क्लासिफिकेशन मेरा है केमिकल क्लासिफिकेशन।
अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन in this system of classification of natural drugs of natural drugs drugs are classified upon the active chemical constituents present in the drugs which are responsible for the pharmacological activity. The drugs in this classification are grouped on the basis of their chemical moiety present in it. Basis of their chemical moiety. The important groups of chemical constituents are the important groups of chemical constituents are alkaloids, glycosides, tannins, resins, volatile oils, fixed oils, etc. ठीक है। अब हम जानते हैं वो कौन कौन से ड्रग्स हमारे कुछ ड्रग्स के बारे में जानेंगे जो अल्कलवाइड कंटेन करते होंगे। अल्कलवाइड containing drugs are dhatura, ralphia, belladonna, opium, etc. ग्लाइकोसाइड्स कंटेनिंग ड्रग के बारे में हम जानते हैं। कुछ ड्रग्स जो ग्लाइकोसाइड कंटेन करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स कंटेनिंग ड्रग्स आर एल्वाज, कैस्केडा, सेना, रूबार्ब, ये सब ग्लाइकोसाइड कंटेन करते हैं। ठीक है। अब हम डिमेरिट जान लेते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन का। Sometimes in this classification, it is very difficult to classify the drugs which contains two different types of chemical moiety. Two different types of chemical moiety या chemical constituents. For example,
nutmeg contains nutmeg has both fixed and volatile as। ठीक है, इस कारण जब क्लासिफिकेशन होगा तो एक हेडिंग बनेगा इसमें फिक्स्ड ऑयल का जिसमें नटमेग होगा, फिर वही नटमेग एक हेडिंग जो बनेगा वोलेटाइल ऑयल्स का उसमें भी होगा। इस कारण यहाँ पे ड्रग का रिपीटेशन होगा। इसी तरह फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अब हम जानेंगे, उसका भी मेन डिमेरिट यही है। तो अब हम फिफ्थ जो है वो हमारा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये इस क्लासिफिकेशन में ड्रग को इस अकॉर्डिंग से क्लासिफाई किया जाता है जिससे थेरेप्यूटिक इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे मेन फोकस हो। In this system of classification, drug classification, drugs are classified according to their therapeutic and pharmacological इफेक्ट यहां लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा, एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। ड्रग्स ऑब्टेन्ड from various parts of the plant and also with various composition may fall under same group। जैसे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हो रहा था कि मॉर्फोलॉजी जैसे कौन सा पार्ट्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, इस पार्ट्स का ये यूजेस है, ये उसका थेरेप्यूटिक एक्शन है। बट यहाँ पे अलग अलग पार्ट जैसे सीड का भी सेम एक्शन हो, फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिकल इफेक्ट सेम हो सकता है एज कंपेयर टू द राइजोम्स। तो इस केसेस में यहाँ पे ड्रग्स जो ऑब्टेन्ड होगा वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, वो या फिर उसमें जो कंपोजिशन होगा केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स वो एक ग्रुप में भी फॉल कर सकता है। जैसे हम कोई ग्रुप ले लें, जैसे हम लेते हैं पुर्गेटिव एक्शन ग्रुप, ठीक है, इसमें मेरा सेना भी आ रहा है, इसमें मेरा कास्टर ऑयल भी आ रहा है, इसमें मेरा रूबार्ब भी आ रहा है। यहाँ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी अलग है, प्लांट पार्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो भी अलग है। तो ये लेकिन एक ही ग्रुप में आ रहा है। मतलब यही कहने का है कि कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट हो लेकिन वो कोई जैसे फार्माकोलॉजिकल कोई एक्शन जैसे पुर्गेटिव एक्शन हो, उसमें कोई भी पार्ट्स का प्लांट का कोई भी पार्ट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड ग्रुप लेते हैं एस्ट्रिंजेंट एक्शन ग्रुप। इसमें कटेचु होगा, कटेचु हम लोग को पढ़ना भी है। उसके बाद टैनिक एसिड, अशोका बार्क भी होगा। ठीक है, डिमेरिट क्या है? अभी डिमेरिट पहले ही बताया था हमको कि जैसे कोई एक ड्रग का मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है जिससे वो ड्रग या कभी आ जाएगा आपको सेम ड्रग पुर्गेटिव एक्शन में आ जाएगा, कभी वो कार्डियोटोनिक के तौर पे आ जाएगा, या फिर अलग अलग जो ग्रुपिंग होगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन का
उसमें एक ड्रग मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, यही डिमेरिट है। सम ड्रग्स हैव मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। Ecological actions. So one drug can occur in different groups. Means that ये एक ड्रग रिपीट होगा और सारे ग्रुप्स में, ठीक है, और सारे ये डिफरेंट ग्रुप जैसे पुर्गेटिव एक्शन ग्रुप, एस्ट्रिंजेंट एक्शन ग्रुप, ये में अगर कोई एक ड्रग डबल टाइम होगा, वो मेरा मेन डिमेरिट है इसका। अब जो हम लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है केमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल एंड टैक्सोनोमिकल, इन दोनों के बीच का रिलेशन, ठीक है। इसी क्लासिफिकेशन को हम केमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन is based on the definite relation of the definite relationship between chemical constituents and taxonomical status of the plant, and the taxonomical status of the plant। बहुत जनरल हो चुका है ये। लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेटेस्ट सिस्टम ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन। ये हमारा केमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है। There are certain types of chemical constituents which are characterized by certain family of the plants, family classes of the plants। एग्जाम्पल के तौर पे ले हम तो, फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन अल्कलॉइड्स सोलानेसेई फैमिली मेंबर्स में जनरली अकर करता है। प्रोपेन अल्कलॉइड्स occurs generally in the most member of family Solanaceae। ठीक है, जो वोलाटाइल आल्स है वो था मेरा ट्रोपेन अल्कलॉइड, वह फैमिली सोलानेसेई में प्रेजेंट बेसिकली होता है मेनली तौर पे। और जो मेरा वोलाटाइल आल्स है वो जनरली अकर्स इन द मेंबर ऑफ
the member of family Umbelliferae. Umbelliferae and Rutaceae. यह हमारा वोलेटाइल, ये हमारा केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें और जाने तो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन ड्रग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुल ड्रग क्लासिफिकेशन, ये हमारा केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता है ड्रग का, रिपीटेशन ऑफ ड्रग्स आर अवॉइडेड बाय दिस क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपका सिस्टम ऑफ नेचुरल ड्रग क्लासिफिकेशन यहाँ खत्म हुआ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स यू।